गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 फ्यूली के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ पहाड़ी क्षेत्र में खिलने वाले एक सुंदर फूल फ्यूली के बारे में है। यह पाठ उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे जनजीवन से जुड़ी फ्यूली फूल की लोक कथा के रूप में है। बच्चों, हर क्षेत्र में कुछ खास तरह के पेड़ पौधे उगते हैं जिनमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र में खिलने वाला एक ऐसा ही सुंदर फूल है फ्यूली। यह केवल एक फूल ही नहीं है बल्कि यहाँ के जनजीवन से जुड़ा हुआ है। यह कैसे जनजीवन से जुड़ा, आइए इस पाठ को पढ़कर हम जानते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में अलग अलग रूप, रंग और नाम के फूल खिलते हैं। इन्हीं में से एक सुंदर पीले रंग के फूल का नाम है फ्यूली। यह एक लोक कथा के रूप में है। एक बार की बात है, एक घने वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वन के बीचों बीच मीठे पानी का सुंदर ताल था। ताल के पास झोपड़ी थी जिसमें एक सुंदर बालिका रहती थी जिसका नाम था फ्यूली। कहने को तो वह अकेली थी, लेकिन वन के सभी पशु पक्षी उसके साथी थे और उससे बहुत प्यार करते थे। फ्यूली भी इन सभी को प्यार करती। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर वे दौड़े चले आते और उन सब के बीच फ्यूली एक परी सी लगती। एक दिन शाम की बात है, वह एक नन्हे हिरन के बच्चे को दुलार रही थी। तभी उसे अपने निकट कुछ आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर राजकुमार खड़ा उसे निहार रहा था। फ्यूली ने उससे पूछा, क्या पानी पीना चाहते हो? प्यास लगी है तो ताल से पानी पी लो। राजकुमार ने ताल से पानी पीकर प्यास बुझाई। फ्यूली ने उससे कहा, लगता है तुम शिकारी हो, किंतु यहाँ पशु पक्षी का शिकार करना मना है। अगर थके हारे हो तो कुछ समय विश्राम कर लो, प्रातःकाल उठकर चले जाना। राजकुमार ने फ्यूली की बात मान ली। फ्यूली ने फिर पूछा, तुमने कुछ अपने बारे में नहीं बताया? राजकुमार बोला, मैं पास के राज्य का राजकुमार हूँ। मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगा और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। फ्यूली कुछ बोल नहीं पाई। उसे भी राजकुमार अच्छा लगा था, किंतु आश्रम के फल फूल पशु पक्षियों को छोड़कर जाने की कल्पना से ही उसका मन घबरा गया। राजकुमार ने फ्यूली को बहुत समझाया, तब जाकर फ्यूली विवाह के लिए तैयार हुई। अब राजकुमार और फ्यूली का विवाह हो गया। वन के पेड़ पौधे पशु पक्षियों ने रोते रोते अपनी प्यारी फ्यूली को विदाई दी। महल में पहुंचकर रानी फ्यूली के लिए सुख सुविधा और ऐशो आराम के सभी साधन थे। वह दिन भर दास दासियों से घिरी रहती। तरह तरह के पकवान बनते। राजकुमार प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता, किंतु फ्यूली को वन की बहुत याद आती। उसे अपने प्यारे साथियों की याद में छुप छुप कर आंसू बहाती रहती। उधर फ्यूली की याद में वन के सभी जीव उदास रहते। चारों तरफ नीरवता शांति छाई रहती। राजकुमार ने फ्यूली को बहुत समझाया, मगर फ्यूली वन की याद में बीमार रहने लगी। उसके दिल से वन की याद जाती ही नहीं। धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसके बचने की कोई आशा न रही। उसकी यह दशा देखकर राजकुमार भी बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन फ्यूली ने राजकुमार से कहा, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है, लेकिन लगता है अब मेरा विदा लेने का समय आ गया। मैं चाहती हूँ आप मेरी अंतिम इच्छाएं अवश्य पूरी कर दें। राजकुमार ने भरे गले से कहा, मेरी प्यारी फ्यूली, मैं तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, तुम कहो तो। फ्यूली बोली, आप मुझे वन से रानी बनाकर लाए थे। आप मेरे मरने के बाद मुझे उसी वन में दफना देना और कभी शिकार मत करना। राजकुमार ने उसकी दोनों बातें मान ली। शर्त मानते ही फ्यूली ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। राजकुमार ने फ्यूली को वन के ताल के पास उसी जगह दफना दिया जहां फ्यूली रहती थी। कुछ दिनों बाद वहां एक पौधा उगाया। पौधे पर पीले पीले सुंदर फूल खिले। राजकुमार ने उन फूलों का नाम ही फ्यूली रख दिया। आज भी लोग जब इन फूलों को देखते हैं तो फ्यूली को याद करते हैं। चैत के महीने में फ्यूली के फूलों को खिलने के समय उत्तराखंड में फूलदेई नामक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें फ्यूली के फूलों से ही पूजा होती है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा। पाठ में यही बताया गया है कि यह एक लोक कथा है। साथ में यह बताया गया है कि फ्यूली का खिलना बसंत के आने का संकेत माना जाता है। इसीलिए चैत्र महीने से फूलदेई नामक त्यौहार की शुरुआत हो जाती है, जो 4 हफ्ते तक चलती है। साथ ही बताया गया है कि पेड़ पौधे पशु पक्षी वन पर्वत सभी
प्रकृति के अंग हैं। इनके प्रति हमें संवेदना और प्यार होना चाहिए। पशु पक्षियों का शिकार गलत ही नहीं है, अपराध भी है। तो बच्चों, इस पाठ का शुद्ध उच्चारण के साथ आप रीडिंग करेंगे। चलिए अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को हम पढ़ते हैं। पहला शब्द है उत्तराखंड। दूसरा फ्यूली, आधा फ या पर बड़ाओं की मात्रा, ऊपर बिंदी और ला पर बड़ी की मात्रा, फ्यूली। विश्राम, आश्रम, कल्पना, उपलब्ध, नीरवता, संक्रांत, चैत्र, विदाई, बीचों बीच, प्यास। अब इस पाठ में आए शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। ताल, ताल का अर्थ है तालाब। मधुर, मधुर का अर्थ है मीठी। आहट यानी किसी के होने की आवाज़। दुलारना यानी कि सहलाना या प्यार करना। निहारना, निहारना का अर्थ है प्यार से देखना। विश्राम, विश्राम का अर्थ है आराम। उपलब्ध, उपलब्ध यानी कि प्राप्त। नीरवता, नीरवता का अर्थ है सन्नाटा या चुप्पी। दफनाना, इसका अर्थ है मरे शरीर को मिट्टी में दबाना। बच्चों, अब इस पाठ में आए कुछ अभ्यास को हम पढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्यों के रिक्त स्थान भरिए। पहला, वन के बीच मीठे पानी का सुंदर डैश था। क्या था? ताल, ताल यानी कि तालाब। दूसरा, सभी पशु पक्षी फ्यूली के डैश थे। क्या थे? साथी थे। तीसरा, फ्यूली को अपने पीछे कुछ डैश सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? आहट। चौथा, फ्यूली की यह डैश देखकर राजकुमार दुखी रहने लगा। क्या देखकर? दशा देखकर। आगे पढ़ते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला, फ्यूली कहाँ उगने वाला फूल है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? तो सही उत्तर है उत्तराखंड। दूसरा, पशु पक्षियों के बीच फ्यूली कैसी लगती थी? हिरन जैसी, मोरनी जैसी, परी जैसी? तो सही उत्तर है परी जैसी। तीसरा, फूलदेई त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र में, फागुन में या सावन में? तो सही उत्तर है चैत्र में। अब इस पाठ में आए अदर एक्सरसाइज को आप बुक में ही फिल करेंगे। और पेज नंबर 77 इसमें दिया गया है। इन चित्रों के लिए एक एक शब्द, उपयुक्त शब्द चुनिए और लिखिए। ये रचनात्मक कार्य है, ये आप बुक में ही भरेंगे। पाठ का शुद्ध उच्चारण करेंगे और शब्दार्थ को याद करेंगे। थैंक यू।